हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट का आज हम तीसरा भाग करने वाले हैं, मतलब हम सेट 3 करने वाले हैं। और आज हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो है जनजातीय संस्थान व संग्रहालय से संबंधित टॉपिक के यूनिट 10, जो कि सिलेबस में न्यू जुड़ी हुई है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है। आज सॉफ्ट कॉपी जिन जिन लोगों का सॉफ्ट कॉपी का पेमेंट आया था उनको सॉफ्ट कॉपी भी हो चुकी है, और जो लोग हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं उनके लिए हार्ड कॉपी भी तैयार हो चुकी है। तो जो लोग भी अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 11,500 प्रश्न हैं। ये इस तरह से 11,500 हो गए कि करंट अफेयर्स और जो यूनिट 6 है उस पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, स्पेशली यूनिट 6 और यूनिट 5। और यूनिट 3 के भी हमने 1,000 से ज़्यादा प्रश्न रखे, क्योंकि नया सिलेबस है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की चांसेस हैं। इसके अलावा इतिहास के भी हमने करीब 1100 से 1200 प्रश्न रखे हैं। इस प्रकार से ये टोटल 11,500 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट है। जो भी लेना चाहें अपनी जल्द बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बादल बोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में, मंडला में, बालाघाट में या रीवा में? तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो है वो छिंदवाड़ा में है। कहाँ है? छिंदवाड़ा में। दूसरा है ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना कब हुई थी? 1997, 98, 99 या 1954 में? तो जो ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा है वो 1954 में। आपको बताऊं, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है बादल बोई संग्रहालय, उसी को ही पहले ट्राइबल म्यूजियम कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। बाद में उसका नाम जो है वो बादल भोई रख दिया था। अब ये क्वेश्चन अगला यही है कि ट्राइबल म्यूजियम का नाम कब बदला, मतलब ट्राइबल म्यूजियम का जो नाम बदलकर बादल भोई कब रख दिया था? तो 1997 में रख दिया था। देखो, ट्राइबल म्यूजियम कब बना था? 1954 में बना था। इसका जो नाम बदलकर ट्राइबल म्यूजियम का नाम बदलकर बादल भोई कब रख दिया था? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कब रख दिया था? तो ये रख दिया था 1997 में। वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, और 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई रख दिया था। अगला क्वेश्चन है जनजातीय संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में, विदिशा में, रीवा में या इंदौर में? तो जनजातीय संस्कृति संग्रहालय है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में है जनजातीय संस्कृति संग्रहालय। फ्रेंड्स, हमारी जो टेस्ट सीरीज है हमेशा में ही 1 नंबर रहती है। जो भी हमारे टेस्ट सीरीज लेते हैं, आप देखते होंगे हर बारी हमारे टेस्ट, क्योंकि हम हर बारी क्वेश्चन हर टॉपिक को कवर करते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, टेस्ट लगा लेंगे, तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो भी आपके 75+ मार्क्स आएंगे केवल टेस्ट से, क्योंकि हमने हर टॉपिक को कवर करते हैं। साथ में एक ग्रुप भी मिलता है, वहाँ पर भी हम इसकी तैयारी कराते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप परचेस कर सकते हो 499 में, जो आपको मोबाइल पर मिल जाएगी PDF के थ्रू। और आप इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, 1399 में इसकी हार्ड कॉपी है, प्लस इसमें कुरियर चार्ज रहेगा। जो भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका कुरियर चार्ज लग जाता है। और जो इसकी जो पेजेस की अगर बात करें, तो पेजेस इसमें लगभग 800 पेजेस हैं, और 2 बाइंडिंग बुकलेट आपको इसमें हार्ड कॉपी में मिलती हैं, और PDF भी के रूप में भी इसमें 2 PDF आपको मिलती हैं। अगला है आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? खजुराहो में, रीवा में, इंदौर में या ग्वालियर में? क्या बोल रहे हैं? आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय। तो जो आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय है वो खजुराहो में है। कहाँ है आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय? तो ये कहाँ पर है? आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय खजुराहो में है। फ्रेंड्स, ये है हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट, नए सिलेबस के अनुसार है। इस प्रकार का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये 2 बुकलेट के रूप में आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, तो एक बुकलेट में 2 बाइंडिंग बुकलेट आपके पास दी जाती हैं। आपको 11,500 प्रश्नों की रहेंगी। एक बुकलेट में आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के टेस्ट मिलेंगे, और दूसरी में आपको 6 से 10 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही शानदार इनको तैयार किया गया है। साथ में अगर आप थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे थ्योरी के नोट्स ले सकते हैं। हमारे जो थ्योरी के नोट्स हैं वो हैंड रिटन है, प्रश्न और फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इनको कवर किया गया है। मानचित्र हस्तलिखित हैं, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। तो आप इनको परचेस कर सकते हैं, और बुलेट फॉर्म का भी इसमें उपयोग किया गया है। और हर टॉपिक के बाद में कुछ हलवा प्रश्नों को भी डाला है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का भी समावेश इसमें अलग से रिवीजन के तौर पर वन लाइनर में किया गया है। तो आप हमारा ये नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही शानदार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 बुकलेट है थ्योरी में। आप नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों भी मंगवा सकते हैं, इस प्रीलिम्स के लिए और नेक्स्ट प्रीलिम्स दोनों के लिए। दोनों को मंगवाते हैं तो जो भी आपका चार्ज रहता है वो डिस्काउंट हो जाता है। कुरियर चार्ज भी दोनों का अलग अलग नहीं लगता है। तो आप अगर प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दोनों मंगाना चाहते हैं तो दोनों भी मंगा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है वन्या प्रकाशन की स्थापना कब हुई थी? 1980, 81, 82 या 70? 1970 की जनजातियों से संबंधित पत्रिकाओं निकालने के लिए इसकी स्थापना हुई थी वन्या प्रकाशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। अगला है उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1980, 81, 70 या 82? तो उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना भी 1980 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब आया था? अनुसूचित जनजाति अधिनियम आया था 16 अगस्त 1989 को। कब आया था? 16 अगस्त 1989 को अनुसूचित जनजाति अधिनियम आया था। ये पारित फिर 90 में हुआ था। अगला है गाता की स्थापना या मृतकों की स्मृति के लिए कौन सी जनजाति करती है गाता की स्थापना? गोंड, भील, कोरकू, तो ये सभी जनजाति गाता की स्थापना करती हैं मृतकों की स्मृति के लिए। अगला है जनजातियों में मातृ देवी का मंदिर क्या कहलाता है? जो जनजाति में माता देवी का मंदिर होता है उसको क्या बोलते हैं? होता, गाता, खूंट या गुड़ी? तो जो जनजातियों में मातृ देवी का मंदिर होता है उसको गुड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको गुड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पिथौरा किसकी चित्रण कला है? कौन सी जनजाति की है? तो पिथौरा जो है भील जनजाति की चित्रण कला है। किसकी है? भील जनजाति की चित्रण कला है। अगला है पिथौरा चित्रण में रावण के मुख बनाए जाते हैं। तो पिथौरा जो चित्रण है उसमें रावण के कितने मुख बनाए जाते हैं? 10, 12, 14 या 18? तो पिथौरा चित्रण में रावण के 12 मुख बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं? 12 मुख बनाए जाते हैं। अगला है भील सामुदायिक केंद्र जो कि मध्य प्रदेश का पहला रेडियो केंद्र है। ये कहाँ पर है भील सामुदायिक केंद्र? भाभरा, अलीराजपुर, मंडला, रीवा या झाबुआ में? तो ये है भाभरा, अलीराजपुर में। कहाँ पर है? अलीराजपुर के भाभरा नामक जगह पर भीली सामुदायिक केंद्र है और ये मध्य प्रदेश का या कहो हमारे पूरे देश का ही पहला जनजाति रेडियो केंद्र है। अगला है भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र है छिंदवाड़ा के बिजौरी में। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? छिंदवाड़ा के बिजौरी में है। अगला है कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? खरगोन, अनूपपुर, खंडवा या श्योपुर? तो जो कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो है खंडवा में। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? खंडवा में है। अगला है सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? शिवपुरी, भिंड, मुरैना या श्योपुर? तो सहरिया जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो है श्योपुर में। कहाँ पर है सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र? श्योपुर में है। अगला क्वेश्चन है जो आकांक्षा योजना है वो किससे संबंधित है? जो आकांक्षा योजना जनजातियों के लिए चलाई जा रही है वो किससे संबंधित है? जनजाति को रोजगार देने, जनजातियों को भोजन मुफ्त दिलाने या जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग देने के लिए? तो आकांक्षा योजना जो है वो जनजाति के जितने भी छात्र छात्राएं उन्हें कॉम्पिटिशन एग्जाम की परीक्षाओं के लिए कोचिंग करवाता है। अगला है मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1966, 64, 67 या 68 में? तो आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी 1964 में। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6260190944। यहाँ पर आप मुझे हाय लिखकर और सेव इट करके भेज सकते हैं, जहाँ से आपको सभी महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा और स्टेटस के थ्रू सभी जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा इसी नंबर पर आप अगर अपने नोट बुक कराना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप अपने नोट्स भी बुक करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर 1965 में क्या कर दिया था? आदिम जाति कल्याण विभाग को आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया था। कब कर दिया था? ये भी पूछ सकते हैं ये कब कर दिया था। तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग 1965 में कर दिया था। अगला है मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश जनजातीय शोध विकास संस्थान है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल, रीवा, अमरकंटक या छिंदवाड़ा? तो इंदिरा गांधी आदिवासी जो विश्वविद्यालय है वो है अमरकंटक में। कहाँ पर है? अमरकंटक में है, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। अगला है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम जो कि भोपाल में है, उसकी स्थापना कब हुई है? मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम 1994 में बना।
अगला है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की किस धारा के अंतर्गत हुई है? तो धारा 25 के अंतर्गत हुई है। किसके अंतर्गत हुई है? धारा 25 के अंतर्गत होती है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की किस धारा के तहत है? धारा 25 के तहत है। अगला है मध्य प्रदेश में कितने सामुदायिक जनजातीय रेडियो केंद्र संचालित हैं? तो मध्य प्रदेश में 8, 9, 10 या 11। तो कितने रेडियो केंद्र मध्य प्रदेश में संचालित हैं जनजातीय लोगों के? तो ये हैं 9 संचालित हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? 2003 से किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का 2000 से किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? 2000 से, सन 2000 से किया जा रहा है। और अगला है सर्वाधिक प्रमुख प्राणी देवता जनजाति कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा देवताओं को मानती है प्राणी देवता जनजाति है, तो इनमें से कौन सी है? व्याघ्र या नाग या दोनों? तो ये दोनों ही जनजाति ऐसी हैं जो सर्वाधिक प्राणी देवता हैं। अगला है राजगोंड पर पुस्तक किसने लिखी थी? राजगोंड जो है उन पर पुस्तक किसने लिखी थी? डार्फ, दयाशंकर, हेमन डार्फ या कोई नहीं? तो राजगोंडों पर जो पुस्तक लिखी थी वो हेमन डार्फ ने लिखी थी। किसने लिखी? हेमन डार्फ ने। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में है? 6वीं, 3री, 5वीं या 10वीं? तो मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का वर्णन जो है वो 5वीं अनुसूची में है। किस में है? 5वीं अनुसूची में। भील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गुंदवा ने, जो कि कथा सरित सागर में था। कल्याण ने या भवभूति ने? किसने किया था? तो गुंदपा ने किया था कथा सरित सागर में। भील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गुंदपा ने कथा सरित सागर में किया था। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला है पारधी जनजाति के साथ गिने जाने वाले बहेरियों का उपवर्ग क्या कहलाता है? जो पारधी जनजाति के साथ गिना जाता है, होता, संबाहु, कारगर या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा कारगर। पारधी जनजाति के साथ जो गिने जाने वाले बहेली हैं उनका उपवर्ग कारगर कहलाता है। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 366 खंड 62, 366 खंड 25 या अनुच्छेद 366 खंड 23? तो अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर किसी जनजाति को या किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है? अनुच्छेद 342। राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति घोषित करेगा। और परामर्श कौन देगा उसको? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत देगा? अनुच्छेद 342 के तहत देगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लगभग 21% जनजाति पूरे भारत की मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती 21.09%। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको। मध्य प्रदेश की जो जनजातीय संख्या है वो कितनी है? तो 1,53,16,784 मध्य प्रदेश की जनजातीय संख्या है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी अनुसूचित जनजाति अधिसूचित हैं वर्तमान में? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 43 ऐसी जनजाति हैं जो अधिसूचित हैं। बस वैसे 46 जनजाति मध्य प्रदेश में वर्तमान में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को अति पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। वो कौन है? बैगा भी है, भारिया भी है, सहरिया भी है। तो ये तीनों ही जनजाति विशेष पिछड़ी हो जाएंगी। अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रतिशतता की दृष्टि से बोल रहे हैं तो प्रतिशतता में 13वां स्थान है। प्रतिशतता का मतलब होता है कि क्षेत्रफल के उस क्षेत्रफल में रहने वाली जनजाति। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, सेकेंड नंबर पर आता है, तो जनजाति भले ही ज़्यादा पाई जाती हो लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो प्रतिशत निकाला जाता है उसमें मध्य प्रदेश 13वें नंबर पर आ जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है?
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 980, 943, 984 या 985। तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 984 है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य। संख्या में तो मध्य प्रदेश है, प्रतिशतता में कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला है अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। बालाघाट, रीवा, अनूपपुर या कोई नहीं। तो अनुसूचित जनजाति में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो बालाघाट का है। अगला है मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या में है। इंदौर, भिंड, भोपाल या धार। तो धार में सबसे अधिक जनजाति संख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजातीय संख्या वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे न्यूनतम जनजातीय संख्या पाई जाती है वो है भिंड। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी लोग नगरों में रहते हैं। तो कितने प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं, 10.4 लाख लोग जो हैं आदिवासी गाँव में नगरों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम है। जनजातियों की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो भिंड जिला प्रथम है आदिवासियों की दृष्टि से शहरी क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में गोंड कोल भी रहती है, कोरकू भी रहती है, वेगा भी रहती है। सभी कोरकू विशेषकर वैसे दक्षिणी क्षेत्रों में रहती है, लेकिन ये मध्य क्षेत्र में भी पाई जाती है। भारत के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी रहती है। भील भी रहती है, भिलाला, भील भिलाला दोनों रहते हैं और दोनों इसकी ही उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश को कितने जनजातीय क्षेत्रों में बांटा गया है। 4, 3, 5 या 8। तो 3 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को जनजातियों को बांटा है। कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। कोल जनजाति विकास प्राधिकरण 2011 में बना था। कब बना था, 2011 में। मध्य प्रदेश में कितनी विमुक्त जातियां हैं। विमुक्त जातियां मध्य प्रदेश में कितनी हैं। तो विमुक्त जातियां मध्य प्रदेश में 21 हैं। कितनी हैं, 21 विमुक्त जातियां। घुमंतु जनजातियां होती हैं, विमुक्त जनजातियां होती हैं, उसमें से 21 जनजातियां ऐसी हैं जो विमुक्त है। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। अगर आप ऐसे ही और चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे थ्योरी नोट्स चाहते हैं या MCQ नोट्स चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो मुझे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।